आपने कभी सोचा है वो कौन लोग होते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर भी रेड मार लेते हैं, जो ऐसे ऐसे केसेस खोल देते हैं जहां पुलिस भी साइलेंस मार लेती है, जो यूनिफॉर्म तो नहीं पहनते लेकिन उनका आईडी कार्ड ही लोगों को हिला देता है, जिनके पास होता है पावर, इन्वेस्टिगेशन स्किल और एक ऐसी रेपुटेशन जो उनको देश के हर कोने तक पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं सीबीआई ऑफिसर्स की। लेकिन ये सीबीआई ऑफिसर्स एक्चुअल में बनते कैसे हैं? क्या ये रूट सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने वालों के लिए ही है या फिर कोई हिडन रास्ता भी है इसका? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट कैसे सीबीआई तक पहुंच सकता है, इसका रास्ता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, क्या इसमें कोई फिजिकल टेस्ट भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि सैलरी और पावर कितनी मिलती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट अपना सीबीआई का ड्रीम खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई क्या है और ये करती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे समझ लीजिए इंडिया का एफबीआई। देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इसे गिना जाता है। इसकी शुरुआत 1941 में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट से हुई थी और 1963 में इसका नाम पड़ा सीबीआई। जब कोई भी केस इतना बड़ा होता है जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है या फिर जब पुलिस पीछे हट जाती है, तब एंट्री होती है सीबीआई की। इनके पास 3 मेजर डिवीजन है, जिसमें पहला है एंटी करप्शन ब्रांच, जहां पर करप्शन और पावर मिसयूज के केसेस को हैंडल किया जाता है। दूसरा है स्पेशल क्राइम ब्रांच, यहां पर किडनैपिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस को हैंडल किया जाता है। तीसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, यहां पर बड़े फाइनेंशियल स्कैम, फ्रॉड और साइबर क्राइम्स को हैंडल किया जाता है। इनका एक रेड ही पूरे पॉलिटिक्स को हिला सकता है। लेकिन सोचो, ऐसी एजेंसी में जॉब पाना कितना टफ होगा। चलिए जानते हैं। अगर आप अभी 12th में हैं और सोच रहे हैं कि सीबीआई ऑफिसर बनना है, तो ज़रा रुकिए। ये रास्ता जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। साफ बात यह है कि 12th के बाद सीबीआई में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, लेकिन हाँ, 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप सीबीआई तक पहुंच सकते हैं और इन्हीं में पूरा गेम टिका है। सबसे पहला है एसएससी सीजीएल का रूट। ये बहुत फेमस है और प्रैक्टिकल भी है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से करके एसएससी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं। क्रैक करने के बाद आप सीधे सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीबीआई में, और यहीं से आपकी असली सीबीआई ऑफिसर की जर्नी शुरू होती है। प्रमोशन के बाद आप इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी और एसपी पोस्ट तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है जिस पर फोकस करना आपको ज़रूरी है अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं। उन पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि है यूपीएससी का रूट। जो कैंडिडेट यूपीएससी सीएससी क्लियर करके आईपीएस बनते हैं, उन्हीं में से कुछ ऑफिसर्स को बाद में सीबीआई में डिप्यूटेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस रूट में पावर, यूनिफॉर्म और कमांड सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर मेहनत और पेशेंस उतनी ही चाहिए होती है। तो अब आप सोचिए, एक रास्ता प्रैक्टिकल है, दूसरा पावरफुल। आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन सिर्फ सेलेक्ट होना काफ़ी नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं क्लियर कर पाते तो आप नेक्स्ट स्टेज तक जा ही नहीं पाएंगे। सोचो, रात के 2 बज रहे हैं और आपको एक हाई प्रोफाइल अक्यूज से इंटेरोगेशन करना है। कमरा बिल्कुल खामोश और आपका हर एक सवाल एक बड़ा स्कैम खोल सकता है। यही है सीबीआई ऑफिसर की असली दुनिया। एड्रेनल, प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। फिल्मों में सीबीआई को हीरो की तरह दिखाया जाता है, जहां पर होती हैं चेजिंग सीन्स, गन फाइट, फास्ट कार, लेकिन रियलिटी में गेम पूरी तरीके से अलग होता है। यहाँ पर आपको हर एक मूव बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक गलती पूरा केस पलट सकती है। सीबीआई ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में। यहाँ पर थ्योरी नहीं, रियल केस स्टिमुलेशंस पर काम होता है। यहाँ आपको सिखाया जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम ट्रैकिंग, लीगल प्रोसेस, सर्विलेंस और इंटेरोगेशन की काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक। और हाँ, ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसके साथ आपकी फिजिकल ड्रिल, लीगल वर्कशॉप और साइकोलॉजिकल सेशंस तक होते हैं। ऑफिसर्स को सिखाया जाता है कि कैसे प्रेशर में भी काम रह के हर एक क्लू से ट्रुथ निकालना होता है। अब सोचो, रात के अंधेरे में रेड पर जाना है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मर से मिलना है, पॉलिटिकल प्रेशर के बीच रहकर भी सही इन्वेस्टिगेशन करनी है। यही है सीबीआई ऑफिसर्स की रियल जिंदगी। ग्लैमर कम लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा। हर एक केस यहाँ पर मंथ तक चलता है और नेशनल अटेंशन में आप रहते हैं। तो अगर आपको लॉ, इन्वेस्टिगेशन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए खुला है, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक नेशन फर्स्ट वाला मिशन है। लेकिन इतना सब करने के आपको सैलरी और पर्क्स कितने मिलेंगे, अब उस पर बात कर लेते हैं।
आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा कि सीबीआई में अच्छी खासी सैलरी है, इंस्पेक्टर की जिंदगी में ग्लैमर ही ग्लैमर है। लेकिन चलिए मूवीज की स्लो मोशन एंट्रीज को छोड़कर कुछ रियल फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एसएससी रूट से जाते हैं और सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी होती है पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 के अराउंड। लेकिन इसके साथ आपको अलाउंसेस और डीए एचआरए के साथ इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। फिर जब आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको 44,900 की बेसिक पे मिलती है। इसके साथ अलाउंसेस मिला के आमतौर से आपकी सैलरी 70,000 तक जा सकती है। अब अगर आप यूपीएससी आईपीएससी क्लियर करके एएसपी या फिर डीएसपी बनते हैं तो बेसिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इन हैंड 80,000 से 1,50,000 तक मिल सकता है। इसके साथ ही आपको मिलता है गवर्नमेंट हाउसिंग, सिक्योरिटी कवर, फील्ड रिस्क अलाउंस, पेंशन बेनिफिट। मतलब सैलरी के साथ यहाँ पर पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ये इतना आसान नहीं है। ये गेम है रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन, मिडनाइट रेड, हाई स्टेक इंटेरोगेशन का। हर साल लाखों स्टूडेंट सोचते हैं कि वो सीबीआई ज्वाइन करेंगे, लेकिन 90% ऑफ स्टूडेंट वहीं रुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। सीबीआई में पहुंचना, कंट्री की सबसे पावरफुल एजेंसी में जगह बनाना, यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना काफी नहीं होगा, आपको सिस्टम को भी समझना होगा। सीबीआई सिलेक्शन एक मैराथन की तरह है। रिजल्ट लेट आता है तो पैनिक मत होइए। सीबीआई का रिजल्ट एवरेज 1.5 से 2 ईयर तक चलता है। इसमें एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का टाइम ये पूरा है। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है वो इस सिस्टम में भी नहीं टिक सकता। अब दूसरी बड़ी गलती है कि लोग एग्जाम को ही अपना गोल मान लेते हैं। लेकिन सीबीआई आपके सिर्फ मार्क्स नहीं देखता, वो आपका बैकग्राउंड और आपका बिहेवियर भी चेक करता है। रिटन क्लियर करने के बाद ही आपका असली एग्जाम शुरू होता है। डॉक्यूमेंट चेक और वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक गलत सर्टिफिकेट का फॉर्मेट या फिर एक नाम का मिसमैच आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है। और सबसे डेंजरस चीज़ होती है प्रोसेस को अच्छे से ना समझना। कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि सीबीआई रिक्रूटमेंट एक्चुअल में एसएससी सीजीएल के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर आपको डीओपीटी रूल्स, ट्रेनिंग और पोस्टिंग स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते तो आप सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, आप करियर नहीं बना रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फेक प्रोडक्टिविटी, जो कि आज की सबसे बड़ी बीमारी है। एस्पिरेंट बोलते तो हैं कि वो स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, बट असल में दिन भर रील स्क्रॉल करते करते उनका टाइम कहाँ चला जाता है ये उन्हें खुद ही नहीं पता। आप अगर 12th में हैं तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर सीबीआई में देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, लॉ, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस पर फोकस कीजिए। ये सब्जेक्ट आपके एनालिटिकल और इन्वेस्टिगेशन स्किल को शार्प करने में बहुत हेल्प करते हैं। सीबीआई तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सिंपल रास्ता है, कम बोलो, ज़्यादा पढ़ो, कम शो ऑफ करो और ज़्यादा काम करो। सीबीआई ऑफिसर बनना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये सिस्टम के अंदर सिस्टम बदलने की ताकत रखता है। आप वो इंसान बनते हैं जो सच को सामने लाता है और जो पावर से भी नहीं डरता। तो अगर आप क्यूरियस, कॉन्फिडेंट और करेजियस हैं तो ये रास्ता आपके लिए खुला है। बस याद रखिए, सीबीआई एंट्री सिर्फ एग्जाम से नहीं, आपके एटीट्यूड से होती है। अब कमेंट में बताइए कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, एसएससी या फिर यूपीएससी। और हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एजुकेशन की हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।